हेलो स्टूडेंट्स, हम वो वीडियो में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश। उसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 5 लेसन 1। वो पोयम है, उसका नाम है जू मैनर्स। तो लेट वी स्टार्ट योर जू मैनर। जू मैनर मीन्स क्या होता है? जू मैनर मीन्स क्या होता है? जू मीन्स अ प्लेस वेयर एनिमल आर केप्ट और मैनर मीन्स बिहेवियर। उसको हिंदी में हम बोलते हैं कि चिड़ियाघर का व्यवहार। चिड़ियाघर का व्यवहार मीन्स जू मैनर्स। तो हम सबसे पहले एक बार पोयम रीड कर देंगे। बी केयरफुल व्हाट you say or do when you visit the animals at the zoo. Do not make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Do not laugh too much at the chimpanzee. The thinks he is as wise as you or me. And the penguin strutting around the lake can understand remark you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. तो हमने पोयम रीड कर लिया है। बाद में हम न्यू वर्ड्स, उसके मीनिंग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, प्राउड। प्राउड मीन्स क्या होता है? तो फीलिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। नोबेल, नोबेल मीन्स समवन विथ अ वेरी गुड कैरेक्टर। क्या है उसका मीनिंग? समवन विथ अ वेरी गुड कैरेक्टर। वाइज, वाइज मीन्स समझदार, तो उसका मीनिंग है हैविंग अ विजडम। पेंगुइन, पेंगुइन मीन्स क्या होता है? अ लार्ज सी बर्ड विथ विंग्स फॉर स्विमिंग अंडर वाटर। जो वाटर के अंदर स्विमिंग करता है और लार्ज साइज का बर्ड, उसको क्या बोलते हैं? पेंगुइन। स्ट्रटिंग, स्ट्रूटिंग, तो वॉल्किंग प्राउडली, उसका मीनिंग है वॉल्किंग प्राउडली, तो शान से चलना। तो हमने सबका मीनिंग वर्ड देख लिया। हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे। प्राउड, उसका मीनिंग है फीलिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। नोबेल, तो समवन विथ अ वेरी गुड कैरेक्टर। वाइज, उसका मीनिंग है हैविंग अ विजडम। पेंगुइन, तो उसका मीनिंग है अ लार्ज सी बर्ड with wings for swimming under water. Strutting, तो walking proudly. Then now, तो हमने वो पोयम एक बार रीड की। तो वो पोयम में बताया गया है कि यह पोयम एक चिड़ियाघर के बारे में है। इस पोयम में यह दर्शाया गया है कि बच्चे चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जानवर को देख रहे हैं। तो उसका जो कवि है, उस कवि का नाम है इलिन मैथिस। इलिन मैथिस। तो कवि बच्चों को सलाह दे रहा है कि जानवरों के प्रति सावधान तथा शिष्ट रहे, और ताकि जानवर भी उनके प्रति वैसा व्यवहार करेंगे। कवि ऊंट के गर्व, चिंपांजी की बुद्धिमानी तथा पेंगुइन के कुर्तीलेपन की चर्चा करता है। बच्चों को सलाह देता है कि चिड़ियाघर में जानवरों को विशिष्टता तथा अनुशासन के साथ देखें। उसमें हमको कवि ने सब पोयम में बताया, तो हम उस पोयम को एक्सप्लेन करेंगे। बी केयरफुल व्हाट, बी केयरफुल व्हाट, जब तुम जानवरों से मिलने
जानवरों से मिलने, यू से और डू, चिड़ियाघर जाते हो, जब तुम जानवरों से मिलने चिड़ियाघर जाते हो, व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू, तो तुम सावधानी पूर्वक कुछ भी करो या बोलो। डू नॉट मेक अ फन, मजाक मत बनाओ, ऑफ द कैमल्स हम्प, ऊंट के कुबड़ का, ही इज अ वेरी प्राउड, उसे अपने कुबड़ पर, ऑफ हिज नोबेल हम्प, गर्व होता है। डू नॉट लाफ टू मच, डू नॉट लाफ टू मच, ज्यादा मत हंसो, लाफ मीन्स हंसना, LAUGH, लाफ मीन्स हंसना, ज्यादा मत हंसो, एट द चिंपांजी, चिंपैंजी पर, वो कहता है कि आप चिंपैंजी पर ज्यादा हंसना नहीं। ही थिंक्स ही इज वाइज, क्योंकि वह स्वयं को हमारे तुम्हारे, एज यू और मी, जैसा ही अक्लमंद समझता है। एंड द पेंगुइन्स तथा झिलके, स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, चारों तरफ घूमते पेंगुइन्स, कैन अंडरस्टैंड रिमार्क यू मेक, समझते हैं तुम्हारे सभी संकेतों को, आपके सभी संकेतों को समझते हैं। रिमार्क मीन्स संकेत। थ्रेट देम एज वेल, तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, एज दे डू यू, जैसे वे तुम्हारे साथ करते हैं, एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम, और तब चिड़ियाघर में, एट द जू, तुम्हारा सदैव स्वागत होगा। पोएम में पता चला तो हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। बी केयरफुल वॉट यू से और डू, जब तुम जानवरों से मिलने चिड़ियाघर जाते हो, व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू, तो तुम सावधानी पूर्वक कुछ भी करो या बोलो। डू नॉट मेक अ फन ऑफ द कैमल्स हम्प, मजाक मत बनाओ ऊंट के कुबड़ का, ही इज अ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबेल बम्प, उसे अपने कुबड़ पर गर्व होता है। डू नॉट लाफ टू मच एट द चिंपांजी, ज्यादा मत हंसना, चिंपांजी पे ज्यादा मत हंसना। ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी, क्योंकि वह स्वयं को हमारे तुम्हारे जैसा ही मंद समझता है, अक्लमंद समझता है। एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, चारों तरफ घूमते पेंगुइन्स तथा झिलके, कैन अंडरस्टैंड रिमार्क यू मेक, तुम्हारे सभी संकेतों को समझते हैं, आप सभी संकेतों को समझते हैं। थ्रेट देम एज वेल एज दे डू यू, तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करो जैसे वे तुम्हारे साथ करते हैं। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू, और तब चिड़ियाघर में तुम्हारा सदैव स्वागत होगा। आप हम किसी जानवर के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वो हमारे साथ वो भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। तो आई होप कि आपको इस पोयम में पता चल गया है। और उसके क्वेश्चन आंसर वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।